लोग हैं जो देश के ऊपर जान निछावर करने के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, आप उनके ऊपर सवाल करिए। कानूनी कार्रवाई नहीं, इसके खिलाफ देश में इस मानसिकता के खिलाफ देश में एक पूरी मुहिम चलाई जाएगी। इतने बड़े ऑपरेशन को करने के बाद और हमारे शहीदों की जो शहरी शहीद हुए हैं, उसमें जो बॉर्डर पर मारे गए, गुरुद्वारे और मंदिरों पर हमले हुए हैं, अभी वो जख्म भरे भी नहीं थे कि बीजेपी के नेताओं ने उसको हिंदू मुस्लिम में बांटने की कोशिश की है। हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। भारतीय सेना की बहादुर अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस मामले में सुओ मोटो संज्ञान लेते हुए सरकार को 4 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। इस बयान को देश की एकता, सेना के सम्मान और महिला सम्मान का सीधा अपमान माना जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को लीड करने वाली पहली मुस्लिम महिला अफसर पर यह बयान सिर्फ सेना का अपमान नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रवादी भावना रखने वाली महिला के योगदान को बदनाम करने की साजिश के रूप में देखा जा रहा है। इस मामले में अब हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए सख्ती दिखाई है और सरकार को 4 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। रामपुर से सपा सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी ने विजय शाह के बयान पर तीखा हमला किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, भाजपा शासित मध्य प्रदेश में धर्म के नाम पर जहर घोलने की कोशिश की जा रही है। जिस महिला ने तिरंगे के लिए जान की बाजी लगाई हो, उसे पाकिस्तान से जोड़ना देश में इस मानसिकता के खिलाफ अपमान है। देश में एक पूरी मुहिम चलाई जाएगी कि इतने बड़े ऑपरेशन को करने के बाद और हमारे शहीदों की जो शहरी शहीद हुए हैं, उसमें जो बॉर्डर पर मारे गए, गुरुद्वारे और मंदिरों पर हमले हुए हैं, अभी वो जख्म भरे भी नहीं थे कि बीजेपी के नेताओं ने उसको हिंदू मुस्लिम में बांटने की कोशिश की है। निशर्म से डूब मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को। इन्हें यह ख्याल नहीं कि सेना अपनी जान पर हथेली पे रखकर वो हमारी बहनें, वो श्वेता, वो सोफिया और न जाने कितनी बहनें और हमारे शहरी दुश्मन की सरहदों पर घुसते हैं तो अपनी जान की परवाह नहीं करते, वो देश के लिए जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उन लोगों की इज्जत करना नहीं आती, वो उनका अपमान करते हैं, देश की सेना का अपमान करते हैं, देश की बहनों और बेटियों का अपमान करते हैं। हम मोदी जी से ये गुजारिश करते हैं कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए अंदर भी अपनी ताकत इस्तेमाल करें और ऐसी मानसिकता के लोगों को फौरन बाहर निकालें जो देश को बांटने का और फौज को तोड़ने का और फौज के वकार, फौज की इज्जत को तोड़ने का काम कर रहे हैं। उसकी अपनी जूतों की नोक पर रख रहे हैं। एक तरीके से कितनी बड़ी बात है। वो कह रही है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूं, मैं एक हिंदुस्तानी फौजी हूं, मुझे इस पर गर्व है और मैं किसी आतंकवादी को कुचलते वक्त उसका धर्म नहीं पूछती, लेकिन ये धर्म पूछते हैं। ये धर्म पूछने वाले कौन लोग हैं? ऐसी मानसिकता के लोगों को हिंदुस्तान की धरती कभी कबूल नहीं कर सकती। वहीं करनी सेना ने भी इस मामले में सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर विजय शाह को तुरंत मंत्रिमंडल से नहीं हटाया गया तो वे सड़कों पर उतरने में देर नहीं लगाएंगे। यह हिंदुस्तान की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान है और भारत की एकता और अखंडता पर हमला है। कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए उठी ये आवाज़ अब देश भर में गूंज रही है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का सुओ मोटो एक्शन ये साफ करता है कि देश अब सेना और महिलाओं के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा। अब देखना यह है कि विजय शाह पर कब तक कार्रवाई होती है